I hope you are well and doing good. And in this video, we will see the virtual function in C programming. Before watching this video, हमें ये आना चाहिए कि पॉइंटर क्या है और पॉइंटर करता है क्या है, और साथ साथ में ही हमें फंक्शन ओवर राइडिंग भी पता होनी चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पे एक इंट्रो देखेंगे कि पॉइंटर करता क्या है। पॉइंटर हम जानते हैं कि पॉइंटर जो है किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को कंटेन करता है। लाइक अगर हमने कोई इन टाइप का अगर कोई हमने वेरिएबल बनाया हुआ है और एक हमने पॉइंटर भी डिक्लेयर किया हुआ है और एक यहाँ पे पॉइंटर है ptr नाम का, तो ये ptr जो पॉइंटर है ये इस वेरिएबल की एड्रेस को कंटेन करता है। मीन्स ये किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को कंटेन करता है। बिहाइंड द प्रोसेस कैसे होता है, अब जब हमने इनिशियलाइज किया इसे इंट ए को, तो ये एक में इसने ब्लॉक ऑफ मेमोरी इसमें ले लिया हुआ है। ओके, और सपोज डेट इसकी एड्रेस 100 है, और एक हमने जब पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है तो ये पॉइंटर भी एक ब्लॉक लिया होगा मेमोरी में, इसने भी एक ब्लॉक लिया, और इस पॉइंटर ये जो हमने पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है इसकी भी एड्रेस समथिंग कुछ तो होगी। लेट्स 200 मान लेते हैं, और यहाँ पे इस लाइन में ये पॉइंटर जो है इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। पॉइंटर जो इसकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं होगी, बट इस पॉइंटर की जो है ये पॉइंटर में किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को ये कंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे जो एड्रेस ए नाम की वेरिएबल है इसकी एड्रेस को ये कंटेन कर सकता है। मीन्स ये 100 एड्रेस जो है ए नाम की वेरिएबल मेमोरी में कहीं भी पड़ी हुई है उसकी एड्रेस को ये कंटेन किया हुआ है। ओके, और बट इन दी वर्चुअल फंक्शन हमें ये C++ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी हम कोई इनहेरिटेंस क्लास बनाते हैं तो अगर हमने कोई एक पेरेंट क्लास बनाया हुआ है, अगर कोई हमने एक पेरेंट क्लास बनाया हुआ है और उस पेरेंट क्लास की हमने कोई भी एक पॉइंटर दिया हुआ है, तो उस पॉइंटर्स की वजह से उस पॉइंटर से हम उसकी जितनी भी चाइल्ड क्लास होंगी, एक ही चाइल्ड क्लास में उसके अंदर जितनी भी 2, 4, 5 मल्टीपल जितनी भी चाइल्ड क्लास होंगी उनकी उसके भी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कोई एक पॉइंटर बनाया क्लास ए का, तो हम क्लास बी की भी एड्रेस को कंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे C++ जो हमें देता है, अगर हमने कोई एक क्लास बनाया और पेरेंट क्लास की, अब हमारे पास में एक पेरेंट क्लास की यहाँ पे पेरेंट क्लास की एक पॉइंटर हमने बनाया हुआ है, लेट्स सपोज 1000। ओके, और इस पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी चाइल्ड क्लास आए हैं, यानी कि ये क्लास बी, इसके नीचे भी और क्लास सी डी ई एनीथिंग एक्स वाई ज़ेड, उसकी भी एड्रेस को ये कंटेन कर सकता है। अगर हमने यहाँ पे मेमोरी में कहीं पड़ी होगी ये क्लास बी लेट्स सपोज, तो ये क्लास बी जो पड़ी हुई है इसकी एड्रेस समथिंग मान लेते हैं कि 5000 है क्लास बी की एड्रेस जो है। तो ये जो पेरेंट क्लास की जो भी पॉइंटर है ये क्लास बी की भी एड्रेस को पॉइंट कर सकते हैं। ओके, यानी कि इसकी एड्रेस को 5000 की भी ये कंटेन कर सकता है। इतनी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले वर्चुअल फंक्शंस को समझने के लिए। ओके, इतना तो हमने समझ लिया। अब बिहाइंड वर्चुअल फंक्शंस में होता क्या है हम देखते हैं। हमने एक यहाँ पे छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने एक क्लास लिया हुआ है और क्लास में एक फंक्शन शो नाम का फंक्शन है, और वर्चुअल फंक्शन से होता क्या है ये भी देखेंगे। और हमने एक क्लास यहाँ पे बी लिया हुआ है और ये इनहेरिट कर रहा है क्लास ए की प्रॉपर्टी को, इनहेरिट कर रहा है क्लास बी,
मीन्स ये हमारा बेस क्लास हो गया और ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, पेरेंट क्लास हो गया ये, और ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। यानी कि पेरेंट क्लास की अगर हमें कोई भी पॉइंटर को क्रिएट करते हैं तो वो क्लास बी की भी ऑब्जेक्ट को, क्लास बी की एड्रेस को भी वो एक्सेस रख सकते हैं अपने पास में। ओके, नाउ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन ओवर राइडिंग हो रहा है। यहाँ पे भी एक सो नाम की फंक्शन है और यहाँ पे भी एक सो नाम की फंक्शन है। एक ही नाम की दो फंक्शन है, पेरेंट क्लास के भी है और चाइल्ड क्लास के पास भी है। यानी कि फंक्शन ओवर राइडिंग हो रहा है। ओके, फंक्शन ओवर राइडिंग यहाँ पे हो रहा है और एक क्लास बी हो गया। नाउ हम अब मेन फंक्शन में आते हैं। हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ए, क्लास हमारे पास में ए है। एक क्लास की हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ ओबीजे, और इस पेरेंट क्लास की हमने एक पॉइंटर भी क्रिएट किया हुआ। मीन्स जो हमारे पास में क्लास ए है, इस क्लास ए की हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया हुआ ptr समथिंग, इसकी कुछ भी एड्रेस हो सकती है मेमोरी में, मान लें हमने कि 1000 है, और एक हमने इसकी एड्रेस को भी, एक ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट किया हुआ है। और सेकेंड लाइन में एक बी क्लास है, बी क्लास की एक ऑब्जेक्ट को हमने ओबीजे टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अगर हमने यहाँ पे कॉल किया ओबीजे डॉट शो, तो ये फंक्शन जो है कि डायरेक्टली ये एक्सेस करेगा, डायरेक्टली ये तो एक्सेस कर सकते हैं ओबीजे चेक करेगा कि ये किस टाइप की ऑब्जेक्ट है। तो ये चेक किया कि ओबीजे जो है ए क्लास की ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये कॉल कर लेगा इसे। मीन्स ये तो कॉल कर लिया आई एम क्लास ए। ओके, और जब हमने यहाँ पे कॉल किया obj2.show, तो ये डायरेक्टली एक कॉल कर लिया यहाँ पे, तो इसने प्रिंट कर लिया आई एम क्लास बी। नाउ प्रॉब्लम अब क्रिएट होता है। नाउ हियर ptr जो है, ये पॉइंटर किसकी एड्रेस को कंटेन कर रहा है, obj2 की। और obj2 क्या है, obj2 है क्लास बी टाइप की ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्लास बी टाइप की एक ऑब्जेक्ट obj2 है और उसकी एड्रेस को ये कंटेन कर रहा है ptr। नाउ लेट्स सपोज क्लास हमारे पास में ये बी हो गया, और ये बी क्लास जो भी है, बी क्लास की ऑब्जेक्ट हमारे पास में obj हो गया, obj2, और ये इसकी एड्रेस लेट्स सपोज 500। ये जो ptr है ये एड्रेस किससे कंटेंट कर रहा है, ये एड्रेस इसकी कंटेंट कर रहा है, यानी कि 500 एड्रेस को कंटेंट किया हुआ। नाउ अगले स्टेटमेंट में ptr हमने जब भी हम पॉइंटर के माध्यम से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फंक्शंस को एक्सेस करनी होती तो हम एरो की को यूज करते हैं। हमने यहाँ पे डॉट किया हुआ क्योंकि डायरेक्टली हमने फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमने कॉल किया हुआ। अगर ऑब्जेक्ट के with respect to object if you call to any functions, then that time we will use the dot operator, but when we use the pointer and with the help of pointer we want to access any function, then we will use the arrow key operator. Now this ptr is contain the address of object2, means here is a something any function, this has a any function। ओके, एंड ये ptr जो है, ये ptr कॉल कर रहा है सो, तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये जो ptr शो है, ptr शो ऑब्जेक्ट2 चेक करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट2 की एड्रेस को कंटेन किया हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट2 में किस प्रकार की एड्रेस है, क्लास बी की एड्रेस है, तो ये तो इसे एक्सेस करना चाहिए। क्लास बी में जो शो फंक्शन है ये तो इससे एक्सेस करना चाहिए, बट यहाँ पे ये एक्सेस इसे नहीं कर रहा है, ये एक्सेस करेगा इसे। दैट इज द बाइंडिंग प्रॉब्लम एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड अ डायमंड प्रॉब्लम। टू रिमूव दिस प्रॉब्लम
And how this problem occurs, we'll see in the next video. But here, if we use a virtual key, then that time it will be not before using this virtual key. Before using this virtual key, here this will be print the I am class 1. I am class 1. This is printing here. But when we use in the class 1, यानी parent in the parent class virtual key, that time this will be not access the property of the parent class. Now this will be access the property of this. If you will not use the, again I will repeat here, if you will not use the virtual key, that time ptr arrow dot store, it will be access the property of class A. But when we use the virtual key keyword, that time it will not use the property of the class A, but this time this will be access the property of a class B. Now if we will use here, that it will be, so I am class B. बट बिहाइंड दी प्रोसेस ये काम कैसे किया, इसलिए हमने वर्चुअल की जो लिखा जब हमने लगाया तो ये काम कैसे किया, ये कैसे पहले तो इसकी एक्सेस को प्रॉपर्टी कर रहा था, फिर इसकी कैसे चेंज किया, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। बिकॉज उसमें होते हैं जब भी हम एक वर्चुअल की यूज करते हैं तो उसमें एक हमारे पास में कंपाइलर ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं बीपीटीआर और एक दूसरी टेबल वो क्रिएट करता है बी टेबल। इनके माध्यम से ये कैसे वैल्यू को चेंज किया, हम सारे चीज उसमें कवर करेंगे। और ये पेरेंट क्लास है और ये इस पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है ये क्लास बी इनहेरिट कर रही है, यानी कि क्लास बी जो कि हमारा चाइल्ड क्लास हो। फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ओबीजे वन एक ऑब्जेक्ट किया हुआ और पेरेंट क्लास की ही जो एक हमने क्रिएट किया हुआ है पॉइंटर भी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंटर क्रिएट किया हुआ और ये पॉइंटर किस प्रकार की एड्रेस को कंटेन कर रहा है, ये अभी एट द कंपाइल टाइम अभी जब कंपाइल कर रहा है ये, तो ये अभी क्रिएट कंफर्म नहीं है कि ये किस प्रकार की हमने एक क्रिएट किया हुआ है पेरेंट क्लास, लेकिन इसमें एड्रेस किसकी जा रहा है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि एड्रेस जब भी हमारे डायनेमिक एड्रेस एलोकेटेड हो रहा है तो वो तो रन टाइम पे होता है, दैट इज एलोकेटेड एट द रन टाइम हियर। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ एड्रेस असाइन नहीं हुआ, इसके लिए तो एड्रेस, लेकिन इसके अंदर क्या एड्रेस आ रहा है ये असाइन नहीं हुआ है। और फिर हमने एक क्लास बी की ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया obj2, यहाँ पे हमने कॉल किया obj1 की फंक्शन शो फंक्शन और ऑब्जेक्ट2 की फंक्शन को कॉल किया। हमारे पास में एक्सपेक्टेशन आई एम क्लास 1 एंड आई एम क्लास 2 आने चाहिए, ये तो देखते हैं सही आया, ये हमारे पास में तो कुछ देखते हैं। क्लास सब कुछ तो सही चल रहा है, आई एम क्लास पहले आया आई एम क्लास ए एंड सेकंड में आया आई एम क्लास बी, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। लेकिन हमने देखा था एक प्रॉपर्टी सी में प्लस प्लस की एक प्रॉपर्टी है कि हमने अगर एक पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है पेरेंट क्लास की, तो वो हमारे किसी भी चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट की एड्रेस को कंटेन कर सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे
हमारे पास में जो ये पीटीआर की एड्रेस थी, इस जो पीटीआर पॉइंटर थी, इस पॉइंटर में हमने ऑब्जेक्ट टू की एड्रेस को, और ऑब्जेक्ट टू क्या है, बी क्लास की ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्ट को हमने इसमें एड्रेस को असाइन कर दिया हुआ। अब जब हम पीटीआर को फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, आई एम क्लास भी आना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट टाइप की है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट टाइप के एड्रेस को कंटेन किया हुआ, तो यह तो क्लास भी आना चाहिए। लेकिन रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास में ये प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम क्या आएगी देखते हैं। ये लो, यहाँ पे तो आया हमारे पास आई एम क्लास ए, यहाँ पे क्यों आया, दैट इज द प्रॉब्लम। यही इसी फंक्शन से बचने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल कीवर्ड, और फिर हम वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं अपने पेरेंट क्लास में। अब रन करके देखते हैं। अगर अब हमने रन किया तो ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। जब तक हमने वर्चुअल कीवर्ड नहीं यूज किया था, यहाँ पे हमें क्लास आई एम क्लास 1 से हो रहा था, लेकिन अब जो है कि थर्ड में यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं। ना, अब हम देखते हैं इस तीसरे के बाद हमारे पास में आया इस वाले जो हमारे पास में जो लाइन है, इस लाइन के बाद में हमने जो पीटीआर फंक्शन के पॉइंटर के माध्यम से कॉल किया हुआ, तो हमारे पास में ये अब जो है कि इनहेरिट होकर ये प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए थी ये जो आया, और जो पहले आ रहा था हमारे पास में विदाउट वर्चुअल फंक्शन, ये विदाउट वर्चुअल फंक्शन यूज किए, जब क्लास आई एम क्लास यूज कर, वो डेटा इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम आल्सो। इस डायमंड प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल कीवर्ड, और इसके बिहाइंड में कैसे काम करता है ये लॉजिक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि ये वीटीआर क्या होता है, वी टेबल क्या होता है, और ये कैसे बिहाइंड कंपाइलर कंपाइलर जो है पहले कंपाइल टाइम पे कैसे करता है, एट द रन टाइम कैसे ये काम करता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। फॉर दिस थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।